हेलो दोस्तों। आज के हमारे नेशनल करंट अफेयर वाले जो सेशन है इस पे हम ऐसे दो विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो है तो बहुत ही छोटा टॉपिक, लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। अब ये क्या क्या है इस पे थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा जल्दी से देखते हैं। चाइना बन रहा है भारत के लिए खतरा। अब ये क्या है, न्यूज़ जो अभी बहुत ही चल रही है उसमें ये बोला जा रहा है कि जो हमारे इंडिया के नेवी चीफ हैं उनका कहना है कि चाइना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा का विषय बना है। अब ये कैसे कि चाइना के साथ हमारा विवाद जो है वो बहुत ही विवाद वाली स्थिति जो है इनके साथ बनी हुई है। जैसे लैंड वाला एरिया पे बात करें तो एलएसी के बारे में आप जानते ही हैं, इस पे हमारी विवाद चल ही रही है। मतलब लैंड वाले एरिया पे हमारा विवाद चल रहा है, सीधी सी बात करें। और अभी चाइना क्या कर रहा है, जो हिंद महासागर वाला एरिया है उस पर भी अपना अस्तित्व बनाने में वो लगा हुआ है। उन एरिया पे भी अपना जो कब्जा है वो बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है हमको कि उस एरिया से हमारा व्यापार जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है, उसी क्षेत्र से हम व्यापार करते हैं। और व्यापार करते हैं तो जब चाइना वहाँ पर अपना अस्तित्व बनाएगा तो हमारे लिए बिल्कुल चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि चाइना पे हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। चाइना एक ऐसा देश है जो हमको कभी भी धोखा दे सकता है। ठीक है, तो हमको जो इससे बचने की ज़रूरत है, तो यही नेवी चीफ जो है उनका कहना है कि हमको चाइना पे बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए और नज़र रखते हुए इनके हर गतिविधि को थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना होगा कि ये कहीं उससे हमको नुकसान ना हो। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं कि इससे हमारे देश को समस्या क्यों हो रही है और इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि हिंद महासागर में हमारा जो एरिया है वो भारत का कोस्टल रीजन जो है वो 7500 किलोमीटर के एरिया पे फैला हुआ है। तो इस एरिया में क्या है, हमारा व्यापार जो है इसी एरिया से ज़्यादा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो इस क्षेत्र से बाब एल मंडाब, यूरोप, अमेरिका, फार्स गल्फ, स्टेट ऑफ हार्मू, स्टेट ऑफ मलक्का, आसियान देश, इन सब देशों से क्या होता है, हमारा व्यापार जो है इन सब देशों से इसी मार्ग से होकर के करते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है कि इस मार्ग से तो करते हैं। अब वहाँ पर जो चाइना है वो क्या कर रहा है, अपने पोर्ट्स बना करके रख ले रहा है। मतलब उन छोटे छोटे देशों में, मतलब कुछ जो हिंद महासागर से जुड़े देश हैं जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना, तो ये सब जो देश है इन पे अपना छोटे छोटे बंदरगाह जो है वो बना लिया है और अपने नए नए प्रोजेक्ट्स को अंजाम दे रहा है। तो इन सब जगहों पे आने की वजह से हमारे को थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। अब ये देश कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से मार्ग से स्थापित होता है, कहाँ कहाँ पर पोर्ट्स बना रहे हैं, इसको भी हम, क्योंकि वो लंबे समय तक याद रखें इसलिए हम यहाँ पर मैप में देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा इंडिया है और ये है चाइना। तो चाइना क्या कर रहा है, जैसे म्यांमार हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये हमारा पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, या अफ्रीका वाला एरिया हो गया, है ना। जैसे कि हम जिबूटी की बात किए तो ये जिबूटी वाला एरिया हो गया। इन सभी जगह पे अपने पोर्ट्स बना रहा है और जिससे हमको प्रॉब्लम है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्यों है इसको भी थोड़ा सा नक्शे में समझ लेते हैं ताकि हमको अच्छे से याद रहे। अब ये इंडिया है, तो इंडिया का व्यापार जो है करने का जो ये मार्ग है, ये मार्ग कैसे है इसको भी थोड़ा सा हम और अच्छे से समझें। तो ऐसा है कि ये जो स्विस कैनाल वाला एरिया है, यहाँ से हम लोग भारत से स्विस कैनाल वाला एरिया से होते हुए कहाँ जाते हैं, हम लोग यूरोपियन कंट्री से हम लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, यूरोपियन कंट्री से हम लोग व्यापार करते हैं। एक हमारा रास्ता है व्यापार का कि हम लोग इधर दक्षिण साइड से जाते हुए साउथ अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं। एक हमारा जो एरिया है यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का है, तो स्टेट ऑफ मलक्का के साथ में यहाँ से व्यापार करते हैं। एक हमारा मार्ग जो है ये आसियान जो देश है यहाँ पर हम लोग अपना व्यापार इनके साथ करते हैं। तो ये एक हिसाब से अगर हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो समुद्री व्यापार जो चल रहा है इसका लगभग 75% जो है वो यही वाला एरिया है, हिंद महासागर वाला एरिया है, मार्ग है जिससे हम लोग व्यापार स्थापित करते हैं। और चाइना क्या कर रहा है, ये देखिए चाइना क्या कर रहा है, इन जगहों पे अपने बंदरगाह जो है स्थापित कर ले रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देखिए ये जो डॉट पॉइंट्स मैंने लगाए हैं यहाँ पर अपने जो है
वो पोर्ट्स बना लिया है चाइना जो है। तो ये हमारे नेवी चीफ का कहना है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा विषय बना हुआ है, चिंता का विषय बना हुआ है, इसलिए हमको चाइना पे एक विशेष ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। चाइना ऊपर से तो हमारे साथ प्रॉब्लम ही है, अब नीचे तरफ से भी चाइना जो है हमारे साथ प्रॉब्लम की स्थिति बना के रखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो LAC है, यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब ये जो एरिया है नीचे तरफ से भी विवाद की स्थिति बनने का जो है खतरा है, और चाइना जो है इसका हमसे जो है इसका परिणाम जो है हमारे लिए खतरनाक ना हो, इसलिए हमको उस पर क्या है निगरानी रखनी पड़ेगी। तो ये हमारे नेवी चीफ का कहना है। अब देखते हैं हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इस बार जल्दी वापस चला गया है। ये हमारे लिए एक पॉइंट हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये केरला की तरफ से होते हुए राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र तक जाता है। ये तो हम थोड़ा सा मैप में भी देखेंगे समझेंगे। तो ये जो मानसून है ये जब जाता है, मानसून जो जाता है तो साउथ वेस्ट जो रीजन है, मतलब साउथ वेस्ट जो मानसून है, इससे कुछ जो एरिया पे जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, वो वर्षा इस बार बहुत कम हुई है। कुछ क्षेत्रों में हम मैप में भी देखेंगे उसको, उन क्षेत्रों पे वर्षा कम हुई है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और 30 सितंबर को क्या है, अभी मानसून आखिरी होने वाला है, साउथ वेस्ट जो मानसून है वो आखिरी होने वाला है, तो इसलिए ये चिंता का विषय है। इसको थोड़ा मैप में हम समझते हैं। तो ये जो रेड वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया, इन सब जगहों पे जो बारिश है बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में हुआ है। इनफैक्ट जितना होता था बारिश उससे भी बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए आप माइनस में परसेंटेज दिखा रहे हैं, इन सब जगहों पे बहुत ही कम बारिश हुई है, जो कि चिंता का विषय है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई है, केरला पे हुई है। अब ये केरला पे क्यों ज़्यादा बारिश हुई है इसको भी हम अच्छे से आगे समझेंगे। तो हम देखते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून मतलब यहाँ से आएगा साउथ वेस्ट मानसून, और ये एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है साउथ वेस्ट मानसून कहाँ कहाँ बारिश कराती है, सबसे पहले कहाँ बारिश कराती है। तो पहले तो आपको दिख ही रहा है केरला पे बारिश कराती है, इसके बाद ये अंडमान से ऐसे होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये राजस्थान की ओर जाती है। तो आपको बताना है कि ये जो केरला है, आपको सीक्वेंस भी पूछ सकता है, केरला हो गया, अंडमान हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद राजस्थान, इस तरीके से आपको सीक्वेंस भी पूछ सकता है। तो इस क्षेत्र में वो वर्षा कराते हुए जाती है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो सबसे पहले हम देखते हैं आप मानसून कैसे आता है, इसको थोड़ा समझते हैं, है ना। मानसून कैसे आता है उसको समझने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जो पृथ्वी है उसमें दो तरीके का जगह है। कैसे दो तरीके जगह है, एक तो सी लेवल है और एक जो है लैंड वाला एरिया है ना। मतलब एक समुद्री एरिया है और एक जो है लैंड वाला एरिया है। लैंड वाला एरिया का एक खासियत है, क्या खासियत है कि ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। जब सूर्य की किरणें जब जो भूस्थल पर पड़ती है तो वो क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी क्या होता है, ठंडा भी हो जाता है। तो उसी तरीके से जब समुद्र वाला स्थल को देखें तो समुद्र का ये क्वालिटी है कि ये देर से गर्म होता है, मतलब ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है, और देर से ठंडा भी होता है। ये वाली स्थिति किसकी होती है, समुद्र की स्थिति होती है। तो अब क्या होता है कि जब यहाँ पर सूर्य प्रकाश जब इस जो लैंड वाले एरिया पे पड़ता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। अब गर्म होती है तो क्या होता है, यहाँ पर गर्म होता है तो लो प्रेशर बेल्ट बनने लगता है, यहाँ पर लो प्रेशर बनने लगता है। लो प्रेशर बनता है तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, यहाँ पर गर्म हवा जो है वो ऊपर उठने लगती है। जैसे कि आपको पता है कि गर्म हवा जो है ऊपर उठने लगती है। गर्म हवा जो ऊपर उठेगी तो ये वाला जो एरिया रहेगा वो खाली हो जाएगा ना। जो लैंड वाला एरिया है वहाँ पर हवा का जो स्थिति है वो खाली हो गया। जो खाली हो गया तो हवा कहीं ना कहीं से तो आके भरेगी, मतलब ठंडी हवा जो है वो भरेगी। तो समुद्र वाला जो एरिया है ना, यहाँ से ठंडी हवा आती है और आ करके यहाँ पर जगह बना ली, जो खाली जगह है उसको भरती है ठंडी हवा। और गर्म हवा कहाँ पहुँची है, ऊपर की ओर पहुँची है। जैसे ही वो ऊपर जाते जाती है वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता जाता है, जैसे जैसे वो ऊपर जाती है वहाँ टेम्परेचर कम होता जाता है। ऊपर की ओर में टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो बनता है। टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर क्या होता है, बादल निर्माण होता है, यहाँ पर बादल की स्थिति बनती है। और बादल बनता है तो टेम्परेचर कम होता है, प्रेशर हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ क्या होता है, पानी जो है
वो बरसने लगता है, पानी गिरने लगता है। अब पानी गिरने लगता है तो यहाँ की जो हवा रहती है वो हो जाती है ठंडी, और ठंडी हवा जो है वापस से फिर समुद्र वाले एरिया पे जाती है, और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, मानसून इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब केरला वाली स्थिति में सेम यही चीज़ हो रहा है कि केरला में जो ये पश्चिमी घाट है ना, तो ये पश्चिमी घाट में यहाँ पर क्या है, पहाड़ है। ठीक है, यहाँ पर है पहाड़। अब ये पहाड़ में हो क्या रहा है, जब यहाँ से हवाएं जब आ रही है, मतलब जो साउथ वेस्ट मानसून जब आती है तो यहाँ से जो हवा क्या हो रही है, इधर आ रही है। साउथ वेस्ट मानसून जब चल रही है तो यहाँ से हवाएं क्या है, ठंडी हवा को जो है लेकर के ऊपर की ओर उठने लगती है। मतलब जब ये पहाड़ जो है इससे टकराती है तो क्या करेगा, ये हवा जो है ऊपर उठने लगेगी, और इसको जाना कहाँ है, इस हवा को, ये वाला जो लो प्रेशर जहाँ पर है वहाँ पर इस हवा को जाना है, क्योंकि गर्म हवा जो है ऊपर उठ चुकी है तो वो जगह खाली हो गया है। इसको भरने के लिए इधर से जो है ठंडी हवा, जो कि समुद्र वाला एरिया वहाँ पर जो हवा है वो ठंडी थी, तो ठंडी हवा जो है वो केरला की तरफ बढ़ती है। अब ये पहाड़ होने की वजह से क्या होता है, ये हवा ऊपर उठने लगती है ना। ऊपर उठती है तो क्या है, जैसे ही ऊपर जाती जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो कम हो जाएगा। अब टेम्परेचर कम होगा तो ये क्या बनाएगा, बादल बनाएगा, और बादल बनाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो केरला में जो है पानी इसलिए ज़्यादा गिरता है। अब यहाँ पहुँचता है तो जैसे ही वहाँ उस जगह पे पहुँचता है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, हाई प्रेशर हो गया। तो वहाँ से जो हवा, और हवा की स्थिति क्या है, ठंडी हो गई हवा। उसके बाद हवा को कहाँ जाना है, नीचे की ओर जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है। लो प्रेशर है इसलिए हवा को नीचे की ओर जाना है। तो यहाँ पर इस खाली जगह में ठंडी हवा आकर के भर जाती है। तो ये जो स्थिति है वो निर्मित होती है। आपने देख भी लिया कि केरला पे बारिश ज़्यादा क्यों होती है, ये भी समझ में आ गया। तो ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये जल्दी वापस जा रहा है। ये एक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो इस पे भी हमने चर्चा कर लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।